हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों टीवी शो में अक्सर सेलिब्रिटीज की बेइज्जती हो जाती है तो इसके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। तो चलिए आज आपको लाइव टीवी पर बेइज्जत होने वाले 10 ऐसे ही मशहूर व मारूफ पाकिस्तानी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले एक केस का मनाजिर दिखाते हैं जो लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। ये केस इलेक्शन होने या डिले करने के बारे में था। केस की सुनवाई होने के बाद जब चीफ जस्टिस ने फैसला लिखवाना शुरू किया तो बीच में साइफा यूसुफ नामी एक वकील चुपके से माइक पकड़कर बोलने लगती हैं। तो आगे से चीफ जस्टिस लाइव ही इसकी करारी कर देते हैं और ये शर्मिंदा होकर वापस चली जाती है। Actually, Please sit down. Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. दोस्तों ARY के न्यूज एंकर वसीम बदामी और इकरारुल हसन में बड़ी यारी है। जैसे कि एक लाइव शो में वसीम बदामी स्पेशल शो में से उठकर कंट्रोल रूम में आए और वहां से इकरारुल हसन की इतनी मीठी मीठी बेइज्जती कर दी कि वो बेचारे ढीठ होकर हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। दूर फिटे मुँह आप। शुक्रिया, थैंक यू। बस ये बताने के लिए कंट्रोल रूम आया था। यही बता रहे थे, मुंह पे कहा नहीं जा रहा था। पीठ पीछे बोला, पीठ पीछे। बहुत शुक्रिया। गजब बेइज्जती है। दोस्तों बाकी बातें अपनी जगह, मगर किसी हाजिर ड्यूटी वजीर आजम को 4 बातें सुनाना बड़े जिगरे की बात है। जैसे पाकिस्तान के निगरानी वजीर आजम अनवारुल हक कक्कड़ साहब किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेट पहुंचे तो आगे से स्टूडेंट ने इसके मुंह पर ही लाइव बेइज्जती कर दी और ये इतने ढीठ हो गए थे कि मजबूरन मुंह छुपाते हुए पानी पीना शुरू हो गए थे। तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आप इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत। दोस्तों शुएब अख्तर अपने दौर के एक बहुत खतरनाक बॉलर रह चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी बड़े खतरनाक हैं। जैसे ARY के वसीम बदामी के एक शो में ये कामरान अकमल की इतनी मीठी मीठी कर देते हैं कि वो बेचारा कामरान अकमल अपना ही मुंह लेकर बैठ जाएगा। इतनी शर्मिंदगी बंदे को कभी ना उठानी पड़े। दिखने की भी है, प्लेसमेंट की भी है। मैं कल सुन रहा था, कामी हमारा मैच विनर है, कामरान अकमल मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा होगा। जी सुन रहे हैं। लेकिन तो वो हमारा मैच विनर था तो, और वो बड़ा अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। तो मैं इसकी बातें सुन रहा था तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। वो बचमीजिया बैठे हुए ना, तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। वो बचमीजिया बैठे हुए ना। दोस्तों अब आपको पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक सीन दिखाएंगे, क्योंकि वैसे भी नॉन लीग की आजकल हर जगह शामत आई हुई है। पूरे मुल्क में किसी जगह अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को अक्ल और शऊर ही इतना दे दिया है कि ये किसी भी जगह इनके लीडरों को माफी नहीं देते। जैसे कि ये लड़की लाइव पूरी दुनिया के सामने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इज्जत रोल कर रख देती है। जो चेयरमैन है उन पे बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहीं पे रह के फेस कर रहे हैं। आए दिन उनको देखते हैं कि वो कभी किसी अदालत में होते हैं, कभी किसी अदालत में होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं, वो अपने केसेस जो हैं यहाँ पे आके फेस क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ऐसा तासुर उनकी तरफ से जा रहा है कि जैसे वो डरपोक हैं। और इमरान खान से जब भी उनके कोई हम देखते हैं, इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। देखिए आपने ये इस मजलिस के हवाले से मुतलका सवाल नहीं किया। दोस्तों निदा यासिर के शो में अक्सर पाकिस्तानियों को मजे की चीजें मिल जाया करती हैं। जैसे इनके एक लाइव शो में राबिया अनम मेहमान के तौर पर आई हुई थी और इसी शो में मोहसिन अब्बास भी आया हुआ था, जो इन दिनों अपनी बीवी पर तशद्दुद करने की वजह से काफी बदनाम होता था। और शो शुरू होते ही राबिया अनम बड़े एहसन तरीके से मोहसिन अब्बास की इंसल्ट करते हुए शो छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
बट मुझे बाकी नहीं पता था गेस्ट का। देयर इज अ थिंग दैट आई हैव टेकन स्टैंड फॉर विच इज डोमेस्टिक अब्यूज, और मैंने इस पर बहुत स्टैंड लिया है। तो मुझे लगता है कि मेरी एक छोटी सी चने बराबर कोशिश भी अगर शायद मेरी कल को बेटी को, मेरी किसी सहेली को बचा सकती है, तो मुझे वो करना होगा। फॉर दिस रीजन आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, सो टू आई थिंक टेक केयर ऑफ दैट, आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस शो। दोस्तों इसी तरह पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के भी क्या ही कहने हैं। ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर इतना तंग आ चुके थे कि इनकी मिसाल सुनने के बाद आपकी भी हंसी निकल जाएगी। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं इस वजह से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों जनाब शेर अफजल मरवत साहब आजकल तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर बनकर सामने आ चुके हैं। एक दफा ये एक्सप्रेस न्यूज के लाइव टीवी शो में बैठे हुए थे। अफनानुल्लाह की गलत बात पर इनको गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई हो जाती है। पकड़ो यार, नहीं पकड़ो नहीं, छोड़ दो यार, इधर आओ, अंदर आओ, छोड़। तो कुबरा खान पाकिस्तानी ड्रामों की काफी बड़ी स्टार हैं। हालांकि इनका सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फिर भी बॉल न्यूज के एक सिंगिंग शो में हमजा अली अब्बासी के साथ जज बनकर बैठी हुई थी और एक सिंगर में ये नुक्स निकालने लगी थी। लेकिन उल्टा वो लड़का कुबरा खान को ही डीट कर देता है कि वो बेचारी मुंह देखने के काबिल नहीं रहती। आपकी आवाज इटसेल्फ इज गुड, लेकिन आप सिंगिंग नहीं चले। आपकी तो मैंने सिंगिंग वीडियोस देखी हैं। नहीं मैं तो गाती भी नहीं हूँ ना। आप जज कर रही है, मुझे अच्छी लग रही है। साहब की मैं वैसे हमजा भाई आपको सुना दे चल। ये बहुत अच्छा गाते हैं वैसे। दोस्तों कभी कभार लाइव बैठे हुए लोगों से एक ब्लंडर हो जाता है कि फिर वो पूरी मीडिया पर जलील होते ही रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी स्पीड गन हारिस रऊफ लाइव शो में बैठे हुए थे और लड़की इनसे सवाल करती है, जिस पर ये जवाब देके ढीठ हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपको आवाज सुनने आ रही है? इसी तरह एक शो में बाबर भी ऐसे ही अपने हाथों फंस जाते हैं। इतने समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? नहीं पहले नहीं आ रही थी। नहीं आप क्या कर रहे हैं ना, ये गलत बात है। आपने हटाया था बाबर। क्या कह रही है? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।